प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने वाला हूं मैं आप लोगों को। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य करना और जय श्री कृष्णा भी अवश्य लिखना। सभी पांडव बड़े धर्मात्मा थे, उदार थे, विनयी थे, ब्राह्मणों के भक्त थे और कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे। कृष्ण भगवान भी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करते थे। ऐसा क्या था कि अर्जुन में ही भगवान के प्राण बसते थे। इतना प्रेम, और अर्जुन भी अत्यधिक प्रेम करते थे भगवान से। श्री कृष्ण क्यों अर्जुन से इतना प्रेम करते थे, क्यों भगवान के प्राण धनंजय में बसते थे। इस प्रसंग में एक कथा आती है, बहुत ही सुंदर है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत, कैलाश शिखर में गौरी शंकर भगवान भक्तों की वार्तालाप कर रहे थे। अब जब भगवान देवादिदेव महादेव भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो मां पार्वती ने कहा कि स्वामी, आप नित्य भक्तों की महिमा का वर्णन तो करते हैं, लेकिन कभी भगवान के भक्तों से आपने मिलाया नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज मिला देता हूं। तो भगवान मां पार्वती को लेकर इंद्रप्रस्थ आए और अर्जुन के महल के पास गए। द्वारपाल वहां थे। भगवान ने कहा कि अर्जुन कहाँ है। तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज अभी शयनागार में हैं और आराम कर रहे हैं। द्वारपालों के वचनों को सुनकर मां पार्वती उतावली हो गई और उन्होंने कहा, लो अब कैसे होंगे भक्त के दर्शन। भगवान ने मां पार्वती मां को अधीर देकर भगवान ने कहा, देवी, भक्तों को उनके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए। तो देवादिदेव महादेव ने समाधिस्थ होकर प्रेम आकर्षण से श्री कृष्ण भगवान को बुलाया और कृष्ण भगवान आए अपने मित्र उद्धव के साथ और सत्यभामा और रुक्मिणी मां के साथ वहां आए। भगवान ने कहा, देवादेव महादेव ने कहा कि पार्वती अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन वह अभी शयन कर रहे हैं, तो आप ही जाओ। अब भगवान अंदर गए शयनागार में। अब जैसे ही भगवान अंदर गए, सुभद्रा हड़बड़ाकर खड़ी उठ गई। अब जैसे ही सुभद्रा खड़ी उठी तो भगवान ने इशारा किया, गर्मी बहुत थी, कि सत्यभामा को इशारा किया कि पंखा ढुलाने लगे सत्यभामा, और उद्धव भी अर्जुन को पंखा ढुलाने लगे। अब जैसे ही सत्यभामा पंखा जल रही थी तो सत्यभामा और उद्धव एक दूसरे को ताकने लगे। जब सत्यभामा और उद्धव एक दूसरे को ताकने लगे, भगवान ने कहा, क्या हुआ, क्या आपके मन में क्या विचार आ रहा है। भगवान उद्धव ने कहा कि भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। भगवान ने कहा, फिर भी बताओ क्या बात है। उद्धव ने कहा कि भगवान, अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। अब रुक्मिणी मां अर्जुन के पांव दबाने लगे और वहां से प्रत्येक रोम रोम से भी जय श्री कृष्ण की आवाज को सुन रही। भगवान थोड़ा नजदीक आए और उनको स्पष्ट रूप से जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। अब तो भगवान उनको जगाना भूल गए और प्रेम के वश में होकर भगवान स्वयं अर्जुन के पांव दबाने लग गए। अब यहां भार देवादिदेव महादेव और पार्वती मां को बहुत समय हो गया। अब देवादिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी अंतःपुर में गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वहां का दृश्य देखा तो उस प्रेम में ब्रह्मा जी भी मग्न हो गए और उन्होंने वेदों के द्वारा अपने चारों मुंहों से स्तुति करने लग गए। अब जब काफी समय बीत गया, ब्रह्मा जी भी बाहर नहीं आए। अब देवादिदेव महादेव जी ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आए और अर्जुन को जगाने के लिए अंदर गए।
अब जैसे ही नारद जी अंदर गए तो वहां का जैसे ही दृश्य देखा तो नारद जी भी भगवान के प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने भी अपनी वीणा निकाली और उसमें तान छेड़ने लगे और हरि का कीर्तन करने लगे। वह भी जय श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। जैसे ही नारद जी कीर्तन करने लगे तो वह आवाज भगवान शंकर जी के कानों में सुनाई दी। भगवान शंकर जी ने भी मां पार्वती का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर आ गए। अब जैसे ही महादेव जी और पार्वती मां अंदर आए, इन्होंने यहाँ का दृश्य देखा तो भोले बाबा से भी नहीं रहा गया। भोले बाबा ने भी अपने त्रिभुवन को मोहित करने वाला तांडव नृत्य प्रारंभ कर लिया और उधर मां पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर हरि का कीर्तन करने लगी। इस प्रकार वहां का संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। तो धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे भी उतना ही प्रेम करते हैं। तभी तो कहते हैं कि प्रेम के वश अर्जुन हरत हाँ क्यों। यदि आप भगवान प्रेम से ही मिलते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है उसका बेड़ा पार है। इसीलिए भगवान से प्रेम होना चाहिए। संसार से प्रेम करने से कुछ नहीं मिलेगा और परमात्मा से, कन्हैया से प्रेम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कन्हैया आपके बनेंगे और आप कन्हैया के बनेंगे। आप सभी लोगों को यदि यह प्रसंग, यह कथा अच्छी लगी तो जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।